दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं की बल्कि एक पूरे दौर को परिभाषित किया। 80 और 90 के दशक की बात करें तो 3 ऐसे सितारे थे जिनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। एक तरफ थे हमेशा युवा दिखाई देने वाले अनिल कपूर, तो दूसरी तरफ थे 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल, और तीसरी तरफ थे अपनी दमदार आवाज और अलग अंदाज से पहचान बनाने वाले संजय दत्त। तीनों ने लगभग एक ही दौर में सफलता हासिल की। तीनों ने सुपर हिट फिल्में दी और तीनों ने ही करोड़ों दर्शकों का प्यार पाया। लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों में सबसे बड़ा स्टार कौन था, सबसे ज्यादा सफल कौन रहा, किसकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा धमाल मचाया, किसकी एक्टिंग सबसे दमदार रही और आखिर किसने बॉलीवुड पर सबसे गहरी छाप छोड़ी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनिल कपूर, सनी देओल और संजय दत्त की तुलना करेंगे। उनकी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, अभिनय क्षमता, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और लोकप्रियता के आधार पर, और अंत में निकालेंगे फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों, वीडियो कहीं से भी आप मिस मत करना, ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। अनिल कपूर ने अपने करियर में मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन, बेटा, 1942 ए लव स्टोरी, विरासत, नो एंट्री और वेलकम जैसी बड़ी सफल फिल्में थी। खास बात यह थी कि उनका करियर सिर्फ एक दशक तक सीमित नहीं रहा। 80 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक वह लगातार सफल बने रहे। अब बात करते हैं सनी देओल की। अगर 90s के दशक का कोई सबसे बड़ा एक्शन स्टार था तो वह थे सनी देओल। घायल, घातक, दामिनी, जीत, बॉर्डर, इंडियन और गदर जैसी फिल्मों ने उन्हें जनता का सुपरस्टार बना दिया। खासकर गदर ने जो इतिहास रचा वह आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी सफलताओं में गिनी जाती है। अब आते हैं संजय दत्त पर। संजय दत्त का करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उनकी सफल फिल्मों की सूची भी कम नहीं है। साजन, खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और धमाल जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अलग पहचान दी। अगर ओवरऑल बॉक्स ऑफिस प्रभाव देखा जाए तो यहाँ सनी देओल को हल्की बढ़त मिलती है, क्योंकि अपने चरम दौर में उनकी फिल्मों का क्रेज अलग ही लेवल पर था। तो इस सेगमेंट के विजेता है सनी देओल। रोमांटिक फिल्मों की तुलना। दोस्तों, जब भी बॉलीवुड में रोमांटिक नायकों की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में शाहरुख खान, ऋषि कपूर या आमिर खान जैसे नाम आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अनिल कपूर, सनी देओल और संजय दत्त तीनों ने अपने करियर में कई यादगार प्रेम कहानियां भी दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनिल कपूर की। अनिल कपूर उन चुनिंदा सितारों में रहे जिन्होंने रोमांस को सिर्फ प्रेम गीतों तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपने अभिनय से उसे जीवंत बना दिया। राम लखन में उनका शरारती अंदाज, तेजाब में मोहिनी के साथ उनकी केमिस्ट्री, बेटा में माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जोड़ी, 1942 ए लव स्टोरी में उनका परिपक्व रोमांटिक किरदार और लम्हे तथा ईश्वर जैसी फिल्मों में उनका भावनात्मक पक्ष दर्शकों को खूब पसंद आया। खास बात यह थी कि अनिल कपूर का रोमांस हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ लगता था। वह किसी सपनों के राजकुमार की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह प्रेम करते हुए दिखाई देते थे। यही वजह है कि पारिवारिक दर्शक उनसे आसानी से जुड़ जाते थे। अब बात करते हैं सनी देओल की। लोग अक्सर सनी देओल को सिर्फ एक्शन स्टार मान लेते, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। अगर बेताब को याद करें तो एक युवा प्रेमी के रूप में सनी देओल ने लाखों दिल जीत लिए थे। यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई थी बल्कि सनी देओल को रातों रात स्टार बना गई थी। इसके बाद सोहनी महिवाल, घायल, दामिनी, दिल लगी और जीत जैसी फिल्मों में भी उनका रोमांटिक पक्ष दिखाई दिया। खासकर जीत में करिश्मा कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री और उनका गंभीर प्रेमी वाला किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया था। हालांकि उनका रोमांस हमेशा एक मजबूत और रक्षक व्यक्तित्व से जुड़ा रहा। अब आते हैं संजय दत्त पर। संजय दत्त का रोमांटिक अंदाज इन दोनों से बिल्कुल अलग था। उनके व्यक्तित्व में एक बागीपन था, एक रफ एंड टफ आकर्षण था जो दर्शकों को अलग तरह से प्रभावित करता था। साजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस फिल्म में सलमान खान भी थे, लेकिन बहुत से दर्शकों की सहानुभूति और प्यार संजय दत्त के किरदार के साथ जुड़ गया था। इसके अलावा नाम, सड़क, खतरों के खिलाड़ी और थानेदार जैसी फिल्मों में भी उनका रोमांटिक पक्ष देखने को मिला। लेकिन अगर यादगार रोमांटिक फिल्मों और लंबे समय तक रोमांटिक हीरो की छवि की बात करें तो यहाँ अनिल कपूर थोड़ा आगे दिखाई देते हैं। इसलिए रोमांस वाले इस राउंड के विजेता हैं अनिल कपूर। एक्शन फिल्मों की तुलना। दोस्तों, अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसने इन तीनों कलाकारों की लोकप्रियता को सबसे ज्यादा बढ़ाया, और वह है एक्शन। सबसे पहले बात करते हैं सनी देओल की। अगर 90 के दशक में गुस्से, ताकत और देशभक्ति का कोई दूसरा नाम था तो वह थे सनी देओल। घायल, घातक, दामिनी, जिद्दी, अर्जुन पंडित, इंडियन,
माँ तुझे सलाम और फिर गदर, इन फिल्मों ने सनी देओल को जनता का हीरो बना दिया। उनके डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं होते थे, बल्कि सिनेमा घरों में तालियों और सीटियों का कारण बन जाते थे। तारीख पे तारीख और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा जैसे डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। अब बात करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त का एक्शन ज्यादा रफ और यथार्थवादी दिखाई देता था। खलनायक, वास्तव, कांटे, दाग, हथियार और प्राण जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसा एक्शन पेश किया जो आम बॉलीवुड एक्शन से थोड़ा अलग था। उनके किरदारों में अक्सर दर्द और आंतरिक संघर्ष भी दिखाई देता था। यही वजह है कि उनका एक्शन सिर्फ मारधार तक सीमित नहीं रहता था। अब आते हैं अनिल कपूर पर। तो अनिल कपूर ने भी राम लखन, परिंदा, कर्मा, रूप की रानी, चोरों का राजा, नायक और वेलकम जैसी फिल्मों में एक्शन किया, लेकिन उनका एक्शन अक्सर ड्रामा और मनोरंजन के साथ मिश्रित दिखाई देता था। अगर शुद्ध एक्शन स्टार की बात करें तो इस क्षेत्र में सनी देओल का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस सेगमेंट के विजेता है सनी देओल। कॉमेडी फिल्मों की तुलना। दोस्तों, कई बार किसी कलाकार की असली प्रतिभा कॉमेडी में दिखाई देती है, क्योंकि दर्शकों को हंसाना रुलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अनिल कपूर की। अनिल कपूर शायद इस मुकाबले के सबसे स्वाभाविक कॉमेडियन हैं। राम लखन का लखन, वेलकम का मजनू भाई, नो एंट्री, दीवाना मस्ताना, लाडला और टोटल धमाल जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार रही है। मजनू भाई का किरदार तो आज भी मीम्स और सोशल मीडिया पर जीवित है। अब बात करते हैं संजय दत्त। तो संजय दत्त का कॉमिक अंदाज थोड़ा अलग रहा है। मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, ऑल द बेस्ट और धमाल जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ गंभीर अभिनेता नहीं है। मुन्ना भाई का किरदार भारतीय सिनेमा का सबसे लोकप्रिय किरदारों में गिना जाता है। अब आते हैं सनी देओल पर। सनी देओल ने भी यमला पगला, दीवाना जैसी फिल्मों में कॉमेडी की, लेकिन कॉमेडी कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं रही। अगर कॉमिक टाइमिंग और मनोरंजन के आधार पर तुलना की जाए तो मुकाबला अनिल कपूर और संजय दत्त के बीच दिखाई देता है, लेकिन फिल्मों की संख्या और प्रभाव को देखते हुए इस सेगमेंट के विजेता है अनिल कपूर। ड्रामा और अभिनय क्षमता। दोस्तों, अब हम उस राउंड में पहुंच चुके हैं जहां किसी कलाकार की असली परीक्षा होती है, क्योंकि स्टारडम आपको लोकप्रिय बना सकता है, लेकिन महान अभिनेता बनाने के लिए अभिनय की गहराई चाहिए होती है। सबसे पहले बात करते हैं संजय दत्त। अगर दर्द को अभिनय में बदलने की कला किसी अभिनेता ने दिखाई है तो उनमें संजय दत्त का नाम जरूर आता है। नाम, वास्तव, खलनायक, मिशन कश्मीर और मुन्ना भाई MBBS, इन फिल्मों में उन्होंने भावनाओं के अलग अलग रंग दिखाए। खासकर वास्तव में रघु का किरदार आज भी उनके करियर का सबसे महान प्रदर्शन माना जाता है। अब बात करते हैं सनी देओल की। सनी देओल को अक्सर एक्शन स्टार कहा जाता है, लेकिन घायल, दामिनी, घातक और बॉर्डर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका गुस्सा, उनकी भावनाएं, उनकी ईमानदारी दर्शकों को सीधे प्रभावित करती थी। अब आते हैं अनिल कपूर पर। अगर वर्सटैलिटी की बात करें तो अनिल कपूर यहाँ सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। मिस्टर इंडिया, ईश्वर, परिंदा, 1942 ए लव स्टोरी, नायक, पुकार और वेलकम, इन फिल्मों को देखकर लगता ही नहीं कि यह एक ही अभिनेता है। कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और गंभीर अभिनय, उन्होंने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है। अगर शुद्ध अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा की बात करें तो इस राउंड में मामूली अंतर से बढ़त मिलती है अनिल कपूर को। वर्सिटैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस। दोस्तों, किसी अभिनेता की असली पहचान सिर्फ हिट फिल्मों से नहीं होती। असली पहचान इस बात से होती है कि वह कितने अलग अलग किरदारों को कितनी विश्वसनीयता के साथ निभा सकता है, और यहीं पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सनी देओल। सनी देओल को अक्सर सिर्फ एक्शन स्टार कहकर सीमित कर दिया जाता है, लेकिन अगर उनके पूरे करियर को ध्यान से देखा जाए तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। बेताब में वह एक मासूम प्रेमी बने थे, तो अर्जुन में व्यवस्था से लड़ने वाले युवा, घायल में अपने भाई के लिए न्याय मांगने वाला आम आदमी, तो दामिनी में सच के लिए लड़ने वाला वकील, बॉर्डर में देश के लिए जान देने को तैयार सैनिक, तो गदर में अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया से टकरा जाने वाला तारा सिंह। हालांकि यह सच है, एक समान आक्रामकता और ताकत दिखाई देती है। यही वजह है कि दर्शकों ने उन्हें सबसे ज्यादा एक्शन और देशभक्ति वाले किरदारों में पसंद किया। अब बात करते हैं संजय दत्त। अगर बॉलीवुड में किसी अभिनेता की स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ उसके चलने, बोलने और खड़े होने के अंदाज से बनती थी तो उनमें संजय दत्त का नाम जरूर शामिल होगा। नाम का भावुक युवक, साजन का संवेदनशील प्रेमी, खलनायक का एंटी हीरो, वास्तव का गैंगस्टर, मुन्ना भाई MBBS का दिल का अच्छा गुंडा और अग्निपथ का खतरनाक कांचा चीना, इन सभी किरदारों में संजय दत्त ने खुद को पूरी तरह से बदल कर दिखाया। उनकी भारी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखों का भाव उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता था। अब आते हैं अनिल कपूर पर।
अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा वर्सटाइल अभिनेता की बात की जाए तो शायद सबसे मजबूत दावा अनिल कपूर का बनता है। एक तरफ मिस्टर इंडिया का मजाकिया और प्यारा अरुण वर्मा, तो दूसरी तरफ तेजाब का मुन्ना, फिर राम लखन का शरारती लक्ष्मण, परिंदा का संघर्षशील युवक, विरासत का गांव लौटने वाला बेटा, तो पुकार का देशभक्त सैनिक और नायक का ईमानदार पत्रकार। इतने अलग अलग किरदार निभाने के बावजूद दर्शक हर बार उन्हें स्वीकार करते रहे। यही वजह है कि वर्सटैलिटी के इस राउंड में अनिल कपूर सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। तो इस सेगमेंट के विजेता है अनिल कपूर। स्टारडम और जनता का क्रेज। दोस्तों अब आते हैं उस राउंड पर जो किसी भी सुपरस्टार की असली ताकत बताता है, यानी कि जनता का प्यार। क्योंकि कई अभिनेता अच्छे होते हैं लेकिन स्टार वही होता है जिनके नाम पर टिकट बिकते हैं। अगर 1980 के दशक के अंत में और 1990 के शुरुआती वर्षों की बात करें तो अनिल कपूर का स्टारडम बेहद मजबूत था। तेजाब, राम लखन, बेटा, लाडला और 1942 ए लव स्टोरी, इन फिल्मों ने उन्हें परिवारों का पसंदीदा स्टार बना दिया। उनकी मूंछ, उनका हेयर स्टाइल और उनका झक्कास वाला अंदाज युवाओं के बीच फैशन बन गया था। लेकिन जब बात जनता के जुनून की आती है तो सनी देओल का नाम अलग ही लेवल पर दिखाई देता है। 90 के दशक में उत्तर भारत के कई इलाकों में सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि वह एक इमोशन बन चुके थे। जब दामिनी में उन्होंने अदालत में तारीख पर तारीख वाला डायलॉग बोला, जब घायल में उन्होंने खलनायकों को सबक सिखाया, जब बॉर्डर में उन्होंने सैनिक की भूमिका निभाई और जब गदर में उन्होंने हैंडपंप उखाड़ा तो सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। अब बात करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त का स्टारडम थोड़ा अलग प्रकार का था। उनके फैंस उन्हें सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि उनकी वास्तविक जिंदगी के संघर्षों की वजह से भी पसंद करते थे। कई लोग उन्हें बॉलीवुड के सबसे रियल और सबसे ईमानदार स्टार मानते थे। खलनायक और मुन्ना भाई के दौर में उनका क्रेज भी किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं था। लेकिन अगर जनता के जुनून और मास अपील की बात की जाए तो यहाँ सनी देओल को हल्की बढ़त मिलती है। तो इस राउंड के विजेता है सनी देओल। अंतिम परिणाम और निष्कर्ष। तो दोस्तों अब समय आ चुका है जिसका इंतजार आप पूरे वीडियो में कर रहे थे। आखिर इतने सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद, इतनी फिल्मों को याद करने के बाद और तीनों सितारों की पूरी यात्रा देखने के बाद कौन निकलता है इस मुकाबले का विजेता? आइए एक बार स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं। तो बात सबसे पहले बॉक्स ऑफिस सेगमेंट की। तो इस सेगमेंट के विजेता है सनी देओल। तो रोमांटिक फिल्मों की तुलना वाले सेगमेंट के विजेता थे अनिल कपूर। तो वही एक्शन फिल्मों की तुलना वाले सेगमेंट के विजेता है सनी देओल। वही कॉमेडी, एक्टिंग और वर्सटैलिटी, इन तीनों सेगमेंट के विजेता थे अनिल कपूर। तो वही स्टारडम वाले सेगमेंट के विजेता सनी देओल है। तो इस हिसाब से फाइनल स्कोर ठहरता है अनिल कपूर को 4 अंक, सनी देओल को 3 अंक और संजय दत्त को 0 अंक। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ इस स्कोर को देखकर यह सोच रहे हैं कि संजय दत्त इस मुकाबले में पीछे रह गए तो शायद आप पूरी कहानी नहीं देख रहे, क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ आंकड़ों से नहीं नापे जाते। संजय दत्त उन्हीं कलाकारों में से एक। वही सनी देओल शायद इस देश के सबसे बड़े मास एक्शन हीरो रहे हैं, जबकि अनिल कपूर ने लगभग 4 दशक खुद को प्रासंगिक बनाए रखकर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो बहुत कम कलाकारों को नसीब होती है। इसलिए अगर सवाल हो कि सबसे बड़ा एक्शन स्टार कौन है तो जवाब होगा सनी देओल। सबसे बहुमुखी अभिनेता कौन है तो जवाब होगा अनिल कपूर। और सबसे अलग पर्सनैलिटी वाला सुपरस्टार कौन है तो जवाब होगा संजय दत्त। लेकिन अगर अभिनय, लोकप्रियता, सफलता, लंबा करियर और वर्सटैलिटी, इन पांचों चीजों को एक साथ रखा जाए तो बहुत मामूली अंतर से इस मुकाबले में विजेता बनते हैं अनिल कपूर। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके अनुसार अनिल कपूर, सनी देओल और संजय दत्त में सबसे बड़ा स्टार कौन है और क्यों। पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प बॉलीवुड कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।